यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कल हमने दीपावली का एक संदेश प्रसारित किया था। काफ़ी लोगों ने देखा, बहुत प्रतिक्रियाएं आई, सभी अच्छी प्रतिक्रियाएं थी। उसका पृष्ठपोषण नहीं करेंगे। आज महर्षि दयानंद जी का निर्वाण दिवस भी है। आज के दिन सायंकाल 5:30 बजे ऋषि दयानंद ने शरीर त्यागा था और जिस समय शरीर त्यागा उस समय पूरा शरीर इतना घायल था कि एक भी स्थान ऐसा नहीं था उंगली रखने का भी, सारे शरीर में छाले हो रहे थे, विष दिया गया था। उन्होंने अपने देश के लिए, मानवता के लिए, गोरक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान कर दिया, विद्या की वृद्धि और अविद्या के नाश के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनको अपने देश में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मेरे सामने आई, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, वो ऋषि दयानंद पर काफ़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको अंग्रेजों का एजेंट भी बता रहे हैं और दयानंद स्वामी बोल आदर से रहे, लेकिन आदर के साथ छुरी सोने की अथवा लोहे की मारेंगे दोनों ही, तो सोने की छुरी चला रहे हैं वो लिख रहे हैं दयानंद स्वामी नहीं आते तो हिंदू धर्म कैसा होता, मतलब बहुत अच्छा होता, उन्होंने आके बिगाड़ दिया। उनका सार ये था। स्वामी निश्चलानंद जी के विषय में मुझे अनेक लोगों ने लिखा कि आप उनके साथ मिलकर काम करें, वो वैदिक गणित के बड़े विशेषज्ञ हैं, क्योंकि वैदिक गणित के आविष्कारक स्वामी भारती कृष्ण जी थे, जो पुरी शंकराचार्य के गोवर्धन मठ के ही शंकराचार्य थे। लेकिन मैंने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ही कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वेद पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। यही थे या इनके पूर्व शंकराचार्य थे, उन्होंने एक महिला को मंच से इसलिए नीचे उतार दिया था क्योंकि वो गायत्री मंत्र बोल रही थी, और एक आता कि महिला को बोलने का अधिकार ही नहीं। तो दलित को बोलने का क्या अधिकार होगा? किसी को कोई अधिकार नहीं। इसी बात के कारण मैंने कभी इनसे कोई संपर्क नहीं रखा कि जो समाज को बांटता हो, तोड़ता हो, उससे हम उसके साथ मिलकर हम काम नहीं कर सकते। फिर ये वीडियो भी आ गया। तो आज हम बताना चाहते हैं कि ऋषि दयानंद क्या थे। वैसे तो उनका व्यक्तित्व इतना था, बहुत लंबा विषय है, संक्षेप में कुछ चर्चा करेंगे। ऋषि दयानंद और उस समय के जितने भी सुधारक हैं, उनकी आपस में तुलना करके देखें, या उससे पहले के नहीं, वहां आदि शंकराचार्य जी तक देखें। शंकराचार्य जी का जन्म आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व हुआ और 32 साल की आयु में ही वो संसार से चले गए। बहुत विद्वान थे, बड़े तार्किक थे। ऋषि दयानंद जी जैसे ही ब्रह्मचारी भी थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन उनका शांकर वेदांत प्रसिद्ध है। वेदांत दर्शन का शांकर भाष्य प्रसिद्ध है। उपनिषदों के भी भाष्य किए। वेद पर उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, पर यह अवश्य कहा कि वेद संपूर्ण विद्या, मतलब सारे ज्ञान का प्रदीप है, दीपक है,
शंकराचार्य एक बड़े दार्शनिक थे और सारे भारत में घूम करके उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और कोई भी उनको हरा नहीं सका शास्त्रार्थ में। उस समय अकेले ही लाठी लेके फिरते रहे, कहाँ उस समय साधन थे। इधर ऋषि दयानंद को देखें, ये भी सारे जिन्हें घूमते रहे, इनको भी कोई परास्त नहीं कर सका। पर शंकराचार्य जी ने मोक्ष की बातें की, जीवात्मा की नहीं तो परमात्मा की बातें की। लेकिन राष्ट्र क्या होता है, समाज क्या है, समाज को कैसे बचाना है, कैसे संगठित, उस समय हालांकि कोई विदेशी आक्रांता तो नहीं थे, लेकिन सामाजिक ढांचा टूट अवश्य रहा था, क्योंकि वेद विद्या का लोप हो गया था। उन्होंने समाज के बारे में कुछ नहीं कहा, राष्ट्र के विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन ऋषि दयानंद, उन्होंने टूटते बिखरते समाज को देखा, पराधीन राष्ट्र को देखा, कंगाल राष्ट्र को देखा, गरीबी को देख करके वो रो पड़ते थे, भारत की गरीबी को देख करके। ये सब जानते हैं, जो ऋषि दयानंद का विरोध करते हैं वे सुन लें कि कितने शंकराचार्य ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए कभी आवाज उठाई हो। शंकराचार्य जी तो चलो पहले हुए, कबीर हुए, रविदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, रामानुज, बल्लभ, बहुत सारे आचार्य हुए, केशव चंद्र सेन हुए, राजा राममोहन राय हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी विवेकानंद हुए। कौन ऐसा है जिसने कहा हो कि यह भारत भारतीयों के लिए है? आज दुर्भाग्य से राष्ट्र के महापुरुष दूसरे ही बन गए, ऐसे बने जिन्होंने भारत को गालियां भी दी। स्वामी विवेकानंद जी की पत्रावली पढ़ लीजिए, उनके स्वयं के पत्र रामकृष्ण मठ से प्रकाशित हैं। और ऋषि दयानंद ने क्या कहा भारत के विषय में, वो सत्य और प्रकाश में पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक है बागी दयानंद। स्वामी विद्यानंद जी एक बड़े विद्वान हुए, उन्होंने ये लिखी है। उन्होंने कुछ, मैं उसी में से कुछ उदाहरण देता हूं। सत्य और प्रकाश में ऋषि दयानंद ने कहा, आर्यभवन में लिखा 1874 में, कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई थी। अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी शासन करें, कभी शासन न करें, हम कभी पराधीन न हो। अंग्रेजी शासन में ये बात किसी ने कहने की हिम्मत की क्या? ऋषि दयानंद के अलावा उस समय कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर लिखते हैं, कोई कितना ही करे स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, सत्य और प्रकाश में। अथवा मत मतांतर से भले ही कोई दूसरा राज्य विदेशी हो, मत मतांतरों का आग्रह नहीं हो, अपने और पराये का पक्षपात भी जिसमें न हो, प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, दया और न्याय के साथ भी न्याय भी करने वाला हो, तभी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं हो सकता। यह ऋषि दयानंद ने सत्य और प्रकाश में लिखा। 1944 में 5वां आर्य महासम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सभी देशभक्त मानते हैं, आरएसएस भी बहुत सम्मान करता है। वो लिखते हैं, कुड देयर बी ए बोल्डर डिक्लेरेशन ऑफ वार अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन, अर्थात विदेशी शासन के विरुद्ध। इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता था कि कोई भी विदेशी राज्य अच्छा नहीं होता, भले ही वो कितना ही अच्छा हो। जो कहते हैं कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, कांग्रेस की स्थापना देश को आजाद करने के लिए हुई ही नहीं थी। कांग्रेस ने सीखा था तो आर्य समाज से सीखा था कि देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। कांग्रेस 1885 में जन्मी और पहला ही अधिवेशन हुआ, उसके सभापति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी।
उसके अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था? ग्रेट ब्रिटेन ने हमें शांति और व्यवस्था दी है, उसने हमें रेलवे दी है और सबसे बढ़कर पाश्चात्य शिक्षा का अमूल्य वरदान दिया है। यूरोप में शासन के संबंध में जो विचार वर्तमान में प्रचलित हैं, यदि भारतीय लोग उनके अनुसार अपने देश के शासन के संचालन की इच्छा करें तो यह बात ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी भक्ति की भावना में किसी प्रकार बाधक नहीं होगी। तो कांग्रेस का उद्देश्य था ब्रिटेन की प्रशंसा करना। और जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने मित्र पंडित क्षत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय को पत्र लिखे, उनमें से एक पत्र यह भी था, साधारण अंग्रेज युवक भारत के संबंध में न अधिक जानता है और न जानना चाहता है। वह जानता है कि अंग्रेज जाति एक महान जाति है। भारतवासियों को सभ्य बनाने के लिए अपनी हानि करके भी अंग्रेज भारत आए, ऐसा अंग्रेज सोचा करते थे, बताया करते थे। इस धारणा के लिए जिम्मेदार हैं हमारे एंग्लो इंडियन अफसर और पादरी लोग। जो भारत के लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं और वहां के पादरी वो ये सिखाते हैं कि विदेशियों ने, अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया। क्रिश्चियन पादरी हमारी संस्कृति के महाशत्रु हैं, ये नेताजी सुभाष लिख रहे हैं 12 फरवरी 1921 को कैम्ब्रिज से, क्योंकि वो भी वहां पढ़े थे। यह बात मैंने इस देश में आकर समझी। वे पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से पब्लिक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि भारतवासी एक असभ्य जाति है और भील कोल जातियों, जंगलों और पहाड़ों में बसी पिछड़ी जातियों के फोटो मंगवाकर इस देश के लोगों को दिखाकर भ्रमित करते हैं। अंग्रेज ये करते थे, जो वन में रहते हैं उनके फोटो ले जाके भारत ऐसा पिछड़ा देश है, ये काम था। ये छपा था नवभारत टाइम्स मुंबई 22 जनवरी 1994। तो जब अंग्रेज हमारे देश के लोगों को ये कहते थे कि भारत पिछड़ा देश है, भारत गरीब देश है, जो इस प्रकार का बताते थे, तब ऋषि दयानंद ने क्या लिखा था सत्यार्थ प्रकाश में, उससे पहले ही, आर्यावर्त देश एक ऐसा देश है जिससे सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। इसलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। सबसे धनी देश था भारत विश्व का। पारसमणि पत्थर सुना जाता है, यह तो बात झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको लोहे रूपी दरिद्र विदेशी छूते ही सुवर्ण और धनाढ्य हो जाते थे। सृष्टि का आरंभ से लेकर 5 सहस्र वर्षों से पूर्व पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में एकमात्र राज्य था। अन्य देशों में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहा करते। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा। जब अंग्रेज हमारे लोगों को यह सिखाया करते थे, तब ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में यह सिखाया उनको। और जब अंग्रेज ये सिखाते थे कि हमने आगे सिखाया, भारतीयों को पढ़ाया, सभ्य बनाया, तब ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हुए सब आर्यावर्त देश से ही प्रचलित हुए हैं। देखो कि जैकोलियट नाम का एक फ्रांसीसी एक विद्वान हुए, उन्होंने बाइबल इन इंडिया एक पुस्तक लिखी है। उसमें वो स्वयं क्या लिखते हैं, ऐसा नहीं ऋषि दयानंद अपने मन से कह रहे हैं, जैकोलियट भी ये लिख रहा है, सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त देश है। सब विद्या और मत इसी से देश से फैले हैं। और परमात्मा और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी, वैसी हमारे देश की कीजिए। तो ऋषि दयानंद ही एक लड़ रहे हैं उनसे, वो उनको उल्टा पढ़ा रहे हैं, ऋषि दयानंद को वास्तविकता बता रहे हैं। और ऋषि दयानंद के प्रभाव से मैक्स मुलर को भी ये कहना पड़ा। इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्त युवकों को इंग्लैंड भेजा जाता था, आईसीएस परीक्षा वालों को। तो मैक्स मुलर वहां भारत का परिचय देते हुए कहते था, आप अपने अध्ययन के लिए जो भी भाषाएं अपनाएं, भाषा, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कानून, परंपराएं, हर विषय का अध्ययन करने के लिए भारत ही उपयुक्त क्षेत्र है।
आपको अच्छा लगे या न लगे, परंतु वास्तविकता यह कि मानवता के इतिहास की बहुमूल्य एवं निर्देशक सामग्री भारत भूमि में संचित है, केवल भारत भूमि में। यह लिखा है हम भारत से क्या सीखें इस पुस्तक में। तो ऋषि दयानंद सब महापुरुषों से अलग हैं। ऋषि दयानंद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहने का साहस उस जमाने में करते हैं कि अंग्रेज हो या कोई भी विदेशी हो, उसने जो भी सीखा, उसके पूर्वजों ने जो भी सीखा वो भारत से सीखा। और भारत ही धनी देश है, भारत ही सबसे बड़ा समृद्ध रहा है, भारत ही चक्रवर्ती राष्ट्र है, अर्थात सब पर शासन केवल भारत ने किया है। जो ये कहते हैं, चाहे शंकराचार्य, दूसरे भी बहुत सारे कहने लगे हैं। एक सत्यार्थ प्रकाश के विरोध में इंटरनेट पर पुस्तक है, नाम उसका गंदा है, बोल नहीं सकता मैं। वे भी कहते हैं कि अंग्रेजों का एजेंट था स्वामी दयानंद, उसकी भाषा बहुत कड़वी है। शंकराचार्य जी तो बहुत सम्मान से बोल रहे हैं। वे ये सुन लें, 1901 में तत्कालीन जनसंख्या अध्यक्ष मिस्टर वर्न ने लिखा था, हिंदी बता देता हूं, दयानंद इस्लाम और ईसाइयत से इसलिए शंकित थे क्योंकि वे समझते थे विदेशी मतों को अपनाने से देशवासियों की राष्ट्रीय भावना को क्षति पहुंचेगी, जिन्हें वे पुष्ट करना चाहते थे। वे ईसाई मुसलमानों से शंकित इसलिए रहते थे। और वास्तविकता है, पूर्वांचल में जहां भी ईसाई अधिक संख्या में हो गए, वो भारत को अपना नहीं मानते। केरल में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक होगा या जो भी धर्मांतरित हो जाएगा, उस देश का उसे इस देश के प्रति प्रेम नहीं रहेगा। ये वास्तविकता, ये ऋषि दयानंद समझते थे। अंग्रेज बलवान था, अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। तो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद मनुष्य की परिभाषा बताते हुए क्या कहते हैं, और ये देख लो कि मनुष्य की परिभाषा उन्होंने क्यों बताई होगी, क्या सोच के बताई होगी। लिखते हैं, मनुष्य उसी को कहना जो अन्यायकारी बलवान से कभी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी सदैव डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की रक्षा, उन्नति, प्रिय आचरण और अधर्मी का नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करे, ये तभी मनुष्य कहलाएगा। अर्थात वो भारतीयों को प्रेरित करना चाहते हैं कि अंग्रेज बलवान हैं, लेकिन तुम अगर मनुष्य बनना चाहते हो तो बलवान से कभी मत डरो, उसके सदैव नाश का प्रयत्न करते रहो। कुछ लोग क्या कहते हैं, इसमें बहुत सी बातें हैं। आर्य समाज पर कैसे अंग्रेजों की दृष्टि रहती थी, कैसे वो मानते थे कि जहां जहां भी आर्य समाज है वहां वहां क्रांतिकारी ज्यादा पैदा हो रहे हैं। कोई बताए दूसरा देशभक्त संगठन जिसने क्रांतिकारी पैदा किए हो? कोई भी संगठन नहीं था। कोई बताए जिसके लोगों ने आजादी के लिए कुछ भी योगदान दिया हो? लेकिन फिर भी ऋषि दयानंद को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो कहते हैं कि आर्य समाज के 10 नियम में वास्तव में वो बाइबल से लिए हैं। देख लेना इसको, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाइबल वाले जो लगभग 100 देश हैं विश्व में, आर्य समाज के नियमों को मान लें तो कितना अच्छा हो। 10 नियमों में तीसरा नियम है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इनको सारे ईसाई देश मान लें तो ये तो विश्व के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मतलब उस आदमी में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है जो ये कहता है कि 10 नियम आर्य समाज के वो बाइबल से लिए गए हैं। बाइबल में कहीं भी वेद का नाम नहीं है। कुरान में तो यह संकेत अवश्य है कि असली कुरान गुप्त है, जो लोहे की पेटी में महफूज रखी हुई है। आज तक असली कुरान को ढूंढने का मुस्लिम विद्वानों ने प्रयास ही नहीं किया वो कौन सी असली कुरान है। ये बात कुरान में लिखी है, इसका मतलब है कि ये जो कुरान है वो असली नहीं है, ये मोहम्मद साहब कहना चाहते हैं। बाइबल में तो ये भी नहीं लिखा, पर यह बस लिखा कि पहले भी पैगंबर आए, लेकिन वे सब
चोर डाकू थे। कुरान ने ऐसा नहीं कहा। कुरान ने पहले आया उनको भी सम्मान दिया। पता नहीं कुरान में खून खराबा कब कैसे आ गया, आया तुरंत बाद ही। तो बाइबल में कहीं वेद का नाम नहीं, और आर्य समाज का नियम कहता है वेद पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अगर 10 नियमों की बात करें तो चौथे नियम से लेके 10वें नियम तक सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए। यहां से लेकर के अंतिम तक ये ऐसे नियम है कि इनका संसार का कोई मत मजहब वाला व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता। विद्या की वृद्धि करे, अविद्या का नाश करे, कौन विरोध करेगा? सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायुग बरतना चाहिए, कौन विरोध करेगा? और संसार का उपकार करना उद्देश्य होना चाहिए, शारीरिक आत्मिक सामाजिक, इसका कौन विरोध करेगा? सर्वहित में परतंत्र और व्यक्तिगत हित में स्वतंत्र है, इसका कौन विरोध करेगा? ये 7 नियम ऐसे हैं, चाहे ईश्वर को मानने वाला हो, चाहे नहीं मानने वाला हो, चाहे ईश्वर को किसी रूप में मानने वाला हो, कोई भी विरोध नहीं कर सकता। ये सारी दुनिया के लिए एक है, ईसाई के लिए नहीं, सबके लिए। जो ईश्वर को वामपंथी उनके लिए भी है, जो हमें गाली देते हैं ऋषि आनंद के लिए गाली देते हैं, वो भी उनके लिए। इंग्लैंड में एक डॉक्टर हैं विनोद जी, और वो वैज्ञानिक हैं, होम्योपैथी आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने मुझे नई बात बताई, और मैं आप सबको भी जानकारी देना अच्छा उचित समझ रहा हूं उसकी। उन्होंने कहा इंग्लैंड में ऋषि दयानंद के बाद बहुत परिवर्तन आया है, चाहे वो अपने देश के लिए लोगों के आया हो। वो 25 साल से इंग्लैंड और जर्मनी में है, हमारे व्याख्यान सुनते हैं तो प्रभावित हैं, संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ जब भारत में हुआ करते थे तो उनकी मध्यस्थता प्राय अंग्रेज अधिकारी किया करते थे। ये तो हम ऋषि दयानंद की जीवनी में पढ़ते हैं, कहीं कलेक्टर मध्यस्थता कर रहा है, कहीं डिप्टी कलेक्टर मध्यस्थता कर रहा है, और वो न्याय भी करते थे। इसलिए ऋषि दयानंद प्रचार भी कर पाए। मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र में ऋषि दयानंद होते तो प्रचार नहीं कर पाते, शांति भंग के आरोप में जेल में डाल दिया जाता। आज काशी में जाकर के और विश्वनाथ मंदिर जी के सामने जाकर के, या पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर की सीढ़ियों में खड़े करके मूर्ति पूजा का खंडन करें, किसी चर्च के बाहर इस बाइबल का खंडन करें, किसी मस्जिद के बाहर किसी मुस्लिम बड़े नेता के बंगले पर अगर कुरान का खंडन करें तो आज कौन करने देगा? लेकिन अंग्रेजों ने करने तो दिया। तो उनका कहना है कि ये भाषण, और लिपिबद्ध भी होते थे, भाषण लिखे जाते थे, उस पर अंग्रेज अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते थे। उन शास्त्रार्थों को इंग्लैंड में पढ़ा जाता था, अध्ययन किया जाता था उनका। और उसके अध्ययन के बाद वहां इतना सुधार आया कि लोग अपने देश के प्रति ईमानदार बनने लगे। बिल्ली भी मर जाती है एक्सीडेंट में तो तुरंत एम्बुलेंस आती है। एक दूसरे की मदद भी करने लगे, एक दूसरे की उन्नति भी चाहने लगे। पहले जो पिछड़ा देश था इंग्लैंड, वो अब वैसा नहीं है। उन्होंने ऋषि दयानंद से बहुत कुछ सीखा है, भले वो नाम ऋषि दयानंद का कोई नहीं लेते। तो 7 नियम तो ऐसे हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हैं। 7 नियम, जिन नियमों को कोई जानता नहीं था, विश्व नहीं जानता था, भारत के ही कुछ महापुरुष जानते थे इन 7 नियमों को। भारत में तो बहुत कुछ जानते थे, विदेशों में अच्छे गए, सुकरात हुए, अरस्तु हुए, प्लूटो हुए, चीन में भी दार्शनिक कौन था, कन्फ्यूशियस था कौन था, तो बहुत लोग हुए। लेकिन फिर भी 7 नियमों से यूरोप ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन भारत ने नहीं सीखा। वे लोग एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं, हमारे लोग एक दूसरे की अवनति चाहते हैं। भारत में तो मुझे ही आगे नहीं देखना चाहते। भारत में आर्य समाज, सभी संगठन आर्य समाज के विरोधी, और वे इतनी कृतज्ञता भारत में उनमें नहीं है, कर्तव्य परायणता भारत में नहीं है, उनमें है। उन्होंने सीखा पर हमने नहीं सीखा। ऋषि दयानंद समय का मूल्य जानते थे।
अगर कोई श्रोता नहीं है, एक दो श्रोता है, तो भी वो अपने समय से भाषण प्रारंभ कर देते थे, कोई आवे या नहीं आवे। और यहाँ तो ऐसा है कि कार्यक्रम 10 बजे तो 11 बजे ये मान के चलेंगे कि 11 बजे से शुरू होगा। तो भारत ने क्या सीखा? भारत ने देशभक्ति सीखी नहीं, दूसरे लोग देशभक्त बन गए। इंग्लैंड के लोग, जापान के लोग, जर्मनी के लोग, जो देशभक्ति उनके अंदर है वो हमारे अंदर कहाँ है? ऋषि आनंद ने देशभक्ति सिखाई भारतीयों के लिए, लेकिन सीख उन्होंने ली, हमने नहीं सीखी। ऋषि आनंद ने मिलकर के चलना, अपने कर्तव्य का पालन करना उन्होंने सीख लिया, हमने नहीं सीखा। अब बाकी बचे 3 नियम। इसमें पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। जो भी ईश्वर को मानते हैं वो इस नियम का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान भी यही कहती है कि खुदा ने ही धरती आसमान और सब दुनिया को बनाया, उसी ने पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से ज्ञान दिया। कुरान भी तो ये कहती है, कुरान इसका विरोध नहीं कर सकती। उनमें पैगंबर आ जाते हैं, हमारे यहाँ वो ऋषि हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। और बाइबल भी यही कहती है कि गॉड ने दुनिया बनाई और गॉड ने ही बाइबल का ज्ञान अपने ईसा मसीह को भेज करके वो ज्ञान दिया। तो पहले नियम का कोई भी आस्तिक व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता, और नास्तिक व्यक्ति 7 नियम का विरोध नहीं कर सकते। अब रहा दूसरा नियम। दूसरे नियम में जो ईश्वर के गुण लिखे, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, इसका भी कोई भी विरोध नहीं करेगा। भले ही उनके ग्रंथों में ईश्वर पक्षपात कर रहा है, अवतार लेकर के नाटक कर रहा है, और कुरान में भी लिखा है जिसको चाहे खुदा माफ करता है, जिसको चाहे गुमराह करता है, जिसको चाहे राह दिखाता है। लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपका खुदा न्यायकारी है, दयालु, वो कहेंगे न्यायकारी है, रहीम भी है, न्यायकारी है, कयामत के दिन न्याय करेगा। तो दूसरे और पौराणिकों से पूछो, वो भी कहेंगे ईश्वर तो निराकार है, अवतार लेते समय साकार हो जाता है। ऐसा कोई पौराणिक नहीं कह सकता कि किसी हाथ पैर वाले ने संसार को बनाया, वो कहते अवतार लेते समय होता है। तो दूसरे नियम का भी कोई विरोध नहीं कर सकता। रहा बचा तीसरा नियम, यही विरोध का कारण है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ऋषि दयानंद से ब्रह्म समाज के नेताओं ने कहा, केशव चंद्र सेन आदि ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऐसी बात छोड़ दो तो हम मिलने के लिए तैयार। ऋषि आनंद ने समझौता नहीं किया। जो तीसरे नियम को नहीं छोड़ सके, आज वो छोड़ देते उस समय, तो आर्य समाज बहुत बड़ा होता। पश्चिम में आर्य समाज था और पूर्व में ब्रह्म समाज था, दोनों मिलकर बहुत काम करते, लेकिन उन्होंने सत्य को कभी छोड़ा नहीं। तो जो कहते हैं कि आर्य समाज के 10 नियम बाइबल से लिए, वे सुन लें कि 7 नियमों को तो आप भी पालन करते हो, जो विरोध कर रहे हो, जो गाली दे रहे हो ऋषि आनंद को, और 2 नियमों का वो पालन कर रहे हैं। इस्लाम के 55-56 देश और ईसाइयों के करीब 100 देश, वो भी पालन कर रहे हैं, 9 नियमों का पालन कर रहे हैं, 7 वो और 2 और। एक नियम अलग है। तो ये कौन से ग्रंथ से लिया? ये भी बाइबल से लिया क्या? तो ऐसे लोग वास्तव में कुछ पढ़ते नहीं हैं। मुझे ये विचार आता है कि सब ऋषि दयानंद को सब क्यों टारगेट बनाते, क्यों लक्ष्य बनाते उन्हीं को? उत्तर देते पौराणिक भाई की मूर्ति पूजा के कारण। मूर्ति पूजा का हिंदुओं का विखंडन कर दिया आर्य समाज ने, ऐसा वो कहते हैं। जब मूर्ति पूजा नहीं थी, जब भारत एक था, महाभारत के समय, विखंडन तो जब से हुआ, जब से मूर्ति पूजा शुरू हो गई। इस बात को क्यों नहीं सोचते? दूसरी बात बताइए, कबीर जी ने मूर्ति पूजा का कितना कड़ा खंडन किया। पाहन पूजे हर मिलतों में पूज पहाड़, ताते या चाकी वाली पीस खाए संसार। कबीर साहब का कोई विरोध नहीं करता। क्यों? उन्होंने भी हिंदुओं को छुआछूत पर फटकारा,
मुसलमानों को कहा दिन में रोजा रखते हैं, रात हनते हैं गाय, और हिंदू को वेश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई। अरे हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे, वेश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई। अरे इन दो राह न पाई। ऋषि दयानंद ने 11वें समोल्लास में हिंदुओं का फटकारा और 14वें समोल्लास में मुसलमानों का फटकारा। तो ऋषि दयानंद से दुश्मनी क्यों है, कबीर साहब से क्यों नहीं? कितने ही महापुरुष हुए, दक्षिणक हुए, संत नामदेव जी हुए, ज्ञानेश्वर जी हुए, इन्होंने सब मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नानक जी हुए, वो मूर्ति पूजा कब करते थे। लेकिन दुश्मनी ऋषि दयानंद से क्यों? इसका कारण एक ही समझ में आता है, और वो बड़ा गंभीर कारण है। गंभीर कारण यह है कि ऋषि दयानंद इस राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते थे। ऋषि दयानंद राष्ट्र को चक्रवर्ती और जगतगुरु बनाना चाहते थे, और ऋषि दयानंद के पास वो ज्ञान की क्षमता भी थी, वो ऐसा कर सकते थे अगर जीते तो। और इन महापुरुषों के पास ये क्षमता नहीं थी, क्योंकि कबीर साहब राष्ट्र के विषय में नहीं बोले, दक्षिण के संत राष्ट्र के विषय में नहीं बोले, समर्थ गुरु रामदास की बात अलग रखें। और तो इसका अर्थ यह कि कोई राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो किसी न किसी माध्यम से ऋषि दयानंद और आर्य समाज को लक्ष्य बना रहे। क्योंकि आर्य समाज की विचारधारा ने ही भारत को आजाद कराया, और वेद की विचारधारा ही भारत को पुनः प्राचीन गौरव दिला सकती है, अन्य कोई विचारधारा नहीं दिला सकती। इसलिए कोई विदेशी शक्तियां ये चाहती हैं कि इस विचारधारा को रोका नहीं गया तो आज नहीं तो कल भारत फिर उठ खड़ा होगा। जैसे कांग्रेस कोई आजादी के लिए नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी आजादी के लिए आ गई। वो क्यों आ गई? आर्य समाज ने प्रेरित कर दिया। फिर कहीं आर्य समाज प्रेरित न कर दे, भले ही आर्य समाज टूटा फूटा जितना भी है, पर बीज तो है, सत्य और प्रकाश तो उसके पास है, वेद की कुछ विचारधारा तो उसके पास है। और हमें विश्वास है, और वे भी जान रहे हैं कि हमारा जो वैदिक विज्ञान है वो राष्ट्र को बहुत आगे ले जा सकता है। और वैसे हमारा वैदिक विज्ञान या सत्य और प्रकाश या वेद किसी देश का विरोधी नहीं है, लेकिन इतना सोचता कौन है? वो ये सोचते हैं कि भारत उठना नहीं चाहिए, और जो भारत उठने के सपने देखते हैं, वो भारत की जय के नारे लगाते हैं, वे भी भारत के वास्तविकता को नहीं जानते। जरा सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी देशभक्त हैं, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं? भारत हमारा 5000 वर्ष पुराना है। ये बात कहां से आई? संघ के एक थिंक टैंक के बड़े विद्वान हैं, BS राजपूत, वैज्ञानिक हैं। उनसे बात चल रही थी किसी के में, रामायण कितनी पुरानी है, तो उन्होंने 7000 या 70000 ऐसा कुछ कहा। तो आर्य विद्वान ने कहा कि आप ये युग है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन पर विश्वास करते हैं कि नहीं? भारत की जो गणना है इस पर विश्वास करते हैं कि नहीं? 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग है, इससे 2 गुना द्वापर है, इससे 3 गुना त्रेता है, 4 गुना सतयुग है, और त्रेता के अंत में हुए थे भगवान श्री राम। तो फिर 7000 वर्ष में, 70,000 वर्ष में श्री राम कैसे पैदा हो जाएंगे? तो उनका कहना क्या था कि ऐसा हम कहेंगे तो विदेशी नहीं मानेंगे, साइंस नहीं मानेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम विदेशी मान्यताओं से हम डरते हैं, उनसे हमें सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं मानेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अर्थात हम विदेशी इतिहासकारों, विदेशी वैज्ञानिकों, विदेशी समाजशास्त्रियों, उनके बैसाखी पर चलना चाहते हैं। ऋषि दयानंद को यह स्वीकार नहीं था कि कोई हमें प्रमाण पत्र दे, इसलिए वे उतना ही मानेंगे जितना कि वो सर्टिफाई कर देंगे विदेशी लोग, उससे ज्यादा वो नहीं सोचेंगे। विज्ञान भारती को मैंने देखा है, विज्ञान भारती का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं गया हूं। विज्ञान भारती बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कोई भी, तो विज्ञान भारती के मैंने कॉन्फ्रेंस में देखा है, वो ऐसी कोई भी बात नहीं करते
जो उनके विज्ञान से आगे की बात करती हो। हमारे पास विमान भी थे, ऐसा कह दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी विमान अब भी है। गैलीलियो से पहले आर्यभट्ट ने कह दिया पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर, ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज गैलीलियो से बहुत आगे लोग चले गए। एक बात मुझे बता दें जो आधुनिक साइंस नहीं जानता, महर्षि अगस्त्य ने बैटरी बनाई थी, अब बैटरी का जमाना बहुत पीछे चला गया, अब तो बहुत पता नहीं क्या क्या बन गया, इस पर भी हम गर्व नहीं कर सकते। इतना तो हम कह सकते हैं कि वे लोग अनपढ़ थे तब हम पढ़े लिखे थे, लेकिन आज की साइंस की सीमा रेखा से बाहर जाने का साहस न कोई कर सकता है न सामर्थ्य। ऋषि दयानंद ऐसे थे और हम ऐसे हैं कि हम उनको कहते हैं कि आप जो जानते हैं उनसे हम आगे हैं, आप अभी जानते हैं उनसे। इसलिए न तो भारत में कोई हमें आगे बढ़ने दे, न तो हमारे लोग हमें आगे बढ़ने देना चाहते। क्यों? इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सूत्रधार कोई और है, जो देश में क्या माना जाए क्या नहीं माना जाए इसको तय कर रहा है, जो हमारी सरकारों से ऊपर है। 5000 वर्ष पुराना महाभारत ही 5,500 वर्ष हो गए, और वो भारत को 5000 वर्ष पुराना माने तो ये तो एक लज्जा की बात है। तो तब हम कैसे आगे बढ़े जब हमारी सोच वहां समाप्त हो जाती है जहां उनकी सोच खत्म होती है। उनकी सोच, हमारी सोच खत्म हो गई, उसके बाद हम उनके सहारे आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है वेद विज्ञान आलोक के बाद कि हम उनसे 100 वर्ष आगे हैं अगर हमें अवसर दिया जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि सूत्रधार कोई और है। इसलिए जो कहते हैं कि अंग्रेज के एजेंट थे, ये बात सुन लें कि अंग्रेजों के एजेंटों ने अंग्रेजों को क्यों भगाया इस देश से। अंग्रेजों एजेंट क्यों ऐसा कहता था कि कोई विदेशी कितने अच्छा हो, हमारे अपने स्वदेशी राज्य से अच्छा कभी नहीं हो सकता। और अंग्रेजों का एजेंट ही जर्मनी में एक अखबार में एक लेख छपा था उस समय ऋषि दयानंद के, इसमें कहीं उद्धृत है, ये हरविलास शारदा जी ने ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखा है। उसमें लिखा है कि भारत में एक स्वामी दयानंद सरस्वती ही ऐसे हैं जिनको यह विश्वास है कि भारत अपने ही बल पर आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। क्योंकि ऋषि दयानंद को यह विश्वास था कि भारत अपने ही बल पर आगे बढ़ सकता है, दूसरे किसी देश की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए ही ऋषि दयानंद को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और संभव है कि ऋषि दयानंद को विष देने में भी विदेशी शक्तियां भी सम्मिलित हों। विष बहुत बार दिया था, लेकिन अंतिम बार विष इतना घातक कि वो बच नहीं पाए पूरा प्रयास करने के उपरांत भी। तो जब आज ये बातें चल रही हैं, उस समय यद्यपि शास्त्रार्थ में पक्षपात रहित होते थे अंग्रेज अधिकारी, लेकिन अंतिम समय में उनको लगा हो कि व्यक्ति तो हमारी जड़ें काटने में लगा है। सत्यार्थ प्रकाश लिखने के बाद, आर्यभवन लिखने के बाद, वेद भाष्य करने के बाद, वेद भाष्य में भी देखेंगे चक्रवर्ती राज्य, स्वराज्य। क्या सत्यार्थ प्रकाश से पहले कोई स्वराज्य शब्द जानता भी था क्या भारत में? और वो अंग्रेजों का एजेंट बता रहे। जो अंग्रेजों का एजेंट बता रहे हैं वे हमें बताएं कि उन्होंने क्या किया, उनके पूर्वजों ने क्या किया देश के लिए। अगर उनके पूर्वज कांग्रेस से जुड़े थे तो उनको तो हमने ही सिखाया, ऋषि दयानंद ने सिखाया। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह आदि को ऋषि दयानंद ने ही प्रेरित किया था। मैं इतिहास का व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए प्रामाणिकता से कुछ नहीं कह सकता, पर एक बात मन में उठती है। जिस समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे आगे पीछे 3 साल का ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र कहीं नहीं मिलता।
कहाँ रहे किसी को नहीं पता, किसी में जीवनी लेखक ने नहीं लिखा। जो ऋषि आनंद स्वराज्य के इतने बड़े उपदेष्टा थे, प्रखर वक्ता थे, प्रथम वो गदर हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय वो ऐसा व्यक्ति क्या मौन रहा होगा? अच्छा, गुप्त क्यों रहा है? उससे आगे का जीवन चरित्र तो पहले का मिलता है, और जीवन चरित्र कैसे खोजा, चाहे देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी ने खोजा, पंडित लेखराम जी ने खोजा, कैसे खोजा? यात्रा कर करके उनके गांव जाते हैं। ऋषि आनंद जहाँ जहाँ गए ढूंढते रहे, लोगों से पूछा और लोगों ने बताया, उसके आधार पर जीवन चरित्र लिखा। ऋषि आनंद ने खुद की आत्मकथा तो छोटी सी लिखी है। अब ये सोचने की बात है कि 3 साल का जीवन चरित्र किसी ने क्यों नहीं बताया उनको, लेखकों को? शंका हो रही है कि नहीं? मतलब मेरे बारे में कोई पूछे, भीनमाल 7 जनवरी 90 को आया था और आज तक की घटना राजेंद्र सिंह जी बता देंगे, जनक सिंह बता देंगे, ये सब बता देंगे कि कब कब क्या क्या किया यहाँ, और बीच के 3 साल की घटना किसी को जानकारी नहीं हो, इसका मतलब मैं कुछ गुप्त कार्य में लगा हूँगा जो मैंने अपना पहचान छुपाई होगी। क्यों किशोर सिंह जी 3 साल क्यों? जब उनकी पहचान थी तब तो सब बता दिया, लेकिन जब 3 साल गैप है, उसका अर्थ क्या है कि ऋषि दयानंद ने अपनी पहचान छुपाई। पहचान छुपा के क्या कर रहे थे? इसलिए इस बात में बल है कि इन क्रांतिकारियों को क्रांति कराने के पीछे ऋषि दयानंद की ही भूमिका थी। फिर भी कोई अंग्रेजों का एजेंट कहे, वो सत्याप्रकाश पढ़ ले और बागी दयानंद पुस्तक पढ़ ले। अब शंकराचार्य जी कहते हैं हिंदू धर्म बहुत अच्छा होता। कैसा हिंदू धर्म होता? जिसमें आधी आबादी महिला को न वेद पढ़ने का अधिकार होता, न मंत्र सुनने का अधिकार होता, न बोलने का अधिकार होता। अगर ऋषि दयानंद नहीं आते तो आधी आबादी तो एक ही, और आधी में से फिर जिनको शूद्र कहते थे उनको भी ये सब पढ़ने का अधिकार नहीं होता, विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं होता, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं होता। ऋषि दयानंद से पहले कितनी कन्या पाठशालाएं थी भारत में। ऋषि दयानंद के आने के बाद जो डॉक्टर अंबेडकर पढ़े, बड़ौदा राजा और कोल्हापुर नरेश दोनों ही आर्य समाजी थे और दोनों ने पढ़ाया। ऋषि दयानंद नहीं आते तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते नहीं और कोई भी नहीं पढ़ता। तो ऐसा भारत होता। और कैसा भारत होता? ऐसा भारत पिछड़ा, कमजोर, दीनहीन, अपने से घृणा करने वाला, जो या तो मुसलमान बन गया होता, ईसाई बन गया होता। मैं गोरखपुर में घटना कई बार बताई, इसमें बता देता हूं। मेरे साथ एक पौराणिक साधु भर्ती थे, 96 की बात है। मेरे से बहस करते रहते थे। स्वामी दयानंद अंग्रेजों के कहने में आगे मूर्ति पूजा का खंडन किया। बाकी सब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा स्वामी जी बताइए क्या खंडन किया, कौन सी बात का, कौन सी सही बात का खंडन किया? तो चुप हो जाते थे। एक बार सरदार जी ने ऐसे कमेंट कर दिया, सरदार जी इंजीनियर थे दिल्ली के, कि स्वामी जी घमंडी बहुत थे, विद्वान थे लेकिन घमंडी बहुत थे। तो मैंने कुछ कहा नहीं, जब तक वो पौराणिक साधु बोल पड़े कि सरदार जी आपको ऋषि दयानंद पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। ऋषि दयानंद नहीं आते तो आपके जो जुड़ा है ना केस और दाढ़ी है, कुछ भी नहीं मिलता, और हमारे तिलक जनेऊ चोटी नहीं मिलते, हमारे मंदिर नहीं बनते। या तो मुसलमान हो गए होते या ईसाई हो गए होते। तब मुझे लगा कि इस आदमी ने सही बात स्वीकारी। आचार्य धर्मेंद्र जी विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता हैं, आपने नाम सुना होगा सबने। उनका एक बार शायद 2010 में फोन आया मेरे पास, मैंने कुछ साहित्य भेजा था। उन्होंने कहा आचार्य जी आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, पर मैं आपसे एक निवेदन और कर रहा हूं। और मैंने प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी को भी वो निवेदन किया है कि आर्य समाज ने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। आरएसएस, हम तो आर्य समाज के पद चिन्हों पर ही आगे बढ़ रहे हैं। बलिदान तो आर्य समाज ने दिए। कितने ही बलिदानियों का इतिहास है और कितने ऐसे गुमनाम आर्य बलिदानी है जिनका कोई इतिहास नहीं है, कोई नहीं मिलता। उनकी खोज करके उनका इतिहास लिखा जाना चाहिए। आचार्य धर्मेंद्र पौराणिक हैं।
एक मंदिर के महंत हैं जयपुर में, वो कौन से पीठाधीश्वर हैं, और आरएसएस के विश्व परिषद के बड़े व्यक्ति हैं, वो फोन पर मेरे से ऐसा कह रहे हैं। तो वास्तविकता ये है, लेकिन वे मंच पर ऐसा कहते होंगे, ये इसमें मुझे शंका है। मुझसे तो कहा फोन पर, खैर वो फिर भी ठीक आदमी, उन्होंने कहा तो सही। तो ऋषि दयानंद ने हिंदू धर्म में, ऋषि दयानंद ने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, ऋषि दयानंद ने आर्य भूमि की बात की है। ऋषि आर्य कोई जाति नहीं थी, मैं भी ये कहता हूं, शास्त्रों में कई आर्य जाति नहीं है, लेकिन आर्यावर्त देश है, उस देश के रहने वाले तो आर्य कहलाते थे। इसलिए उन्होंने कहा था आर्य समाज की स्थापना करते समय कि 25 कोटि लोग मेरे लिए आर्य हैं, इस समाज मत बनाओ। 25 कोटि भारत की आबादी होगी उस समय, 25 करोड़। तो जो व्यक्ति सारे भारतीयों को आर्य कहता था, तो आर्य नाम की जाति कहां रही, एक राष्ट्रीयता हो गई। लेकिन हम उस राष्ट्रीयता को भी भूल गए, हिंदू हिंदू करने लगे। गर्व से कहो, आर्य शब्द का क्या अर्थ है, ये संस्कृत का कोई भी विद्वान बता सकता है। हिंदू शब्द का क्या अर्थ है, कोई बता के दिखा। परंतु एक हमारे गांव में थे, आरएसएस के थे, लेक्चरर थे, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उनको मैं कहता था कि हिंदू शब्द आपने क्यों अच्छा लगता है। उन्होंने कहा आर्य कहें तो दक्षिण वाले अलग हो जाएंगे, वो अपने को द्रविड़ आर्यों से अलग मानते हैं। यहां भी भय बोल रहा है। आर्य और द्रविड़ों के झगड़ों की जो लड़ाई है, कल्पित लड़ाई, जो वेदों से निकाली, आर्य और दस्युओं का युद्ध, दस्युओं को बाहर निकाल दिया, दक्षिण में भेज दिया। यहां भी अंग्रेजों का भय बोल रहा है। उन इतिहासकारों ने लिख दिया, उनके डर से हम अपना आर्य नाम भूल जाएं। ये वही कह सकता है जो भारतीय इतिहास को नहीं जानता हो और जिन ग्रंथों के आधार पर इतिहास निकालते हैं उनको नहीं जानता हो। अगर ऋषि दयानंद की दृष्टि से देखेंगे, ऋषि दयानंद की दृष्टि से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आर्य कोई जाति नहीं थी, ना आर्य दस्युओं में कभी युद्ध हुआ। दुष्ट और अच्छे लोग और बुरे लोगों में युद्ध अवश्य होता था। अच्छे लोग आर्य कहलाते थे, बुरे लोग दस्यु कहलाते थे। ऐसा तो आज भी होता है, हमेशा होता रहेगा। तो जब तक हम विदेशी विचारधारा से भयभीत होकर अथवा प्रभावित होकर अपनी मान्यता बनाते रहेंगे, तात्कालिक रूप से वो मान्यताएं भले ही अच्छी लगें, लेकिन आगे चल के मान्यताएं वो खतरनाक होंगी। एक उदाहरण देके समाप्त करूंगा। हम असुरों को हमने बताया, राक्षसों को बताया, बड़े बड़े सींग, बड़े दांत, कितना क्रूप बताते हैं ना। रावण धारावाहिक में अन्यों पर तो दया कर दिया, लेकिन कुंभकर्ण के तो सींग लगाई दिए हैं। और रावण जलाते हैं या मेघनाथ जलाते हैं तो उनके क्या रूप बनाते हैं। लेकिन रावण क्या कहती है, हनुमान जी रावण के तेज से अभिभूत हो गए थे। ऐसा तेजस्वी स्वरूप वाला रावण था। लेकिन हमने उनको इतना नीचा गिराया। दस्यु, देव, दानव, ये भी मूल रूप में एक ही हैं। और ऐसा नहीं कि सभी असुर बुरे हैं, सभी दानव बुरे हैं। मैं नाम का दानव कितना बड़ा इंजीनियर था, जो धर्मराज युधिष्ठिर की सभा भवन बनाया था। दैत्य वंश में प्रहलाद था, कैसा भक्त था। विभीषण भी तो उसी वंश में था जिसमें रावण था। अच्छे बुरे समय हुए। देव, हाँ, देव वर्ग में ज्यादा अच्छे हुए, मनुष्य वर्ग में ज्यादा अच्छे हुए, लेकिन हैं तो सभी मनुष्य ही। और हमने ये भी कहानियां गढ़ी कि यहां से असुरों को भगा दिया, असुर निकाल दिए गए। ब्राह्मण ग्रंथों के हमने गलत अर्थ किए। आज वो यूरोप अमेरिका वाले लोग अपने को असुरों का वंशज मानते हैं और वे इस इतिहास को पढ़ते हैं और कहते हैं कि भारतीयों ने हमें भगाया, देवों ने, अब हम देवों को भगाएं। इसलिए भारत पर बार बार आक्रमण हुआ। उन्होंने भी ये कहानियां पढ़ी हैं जो आप यहां सुनाते हैं अपने झूठी कथाओं में। अब क्यों भारत में आक्रमण हो रहा है? बुद्ध से 100 साल बाद ही आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण सिरोही महाराजा ने बताया कि 2400 साल पहले आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण। ये जनक सिंह जी इतिहास के बैठे हैं।
तो क्यों भारत पर आक्रमण होते रहे और क्यों भारत को आज भी निशाना बनाया जा रहा है, क्यों भारतीयता को निशाना बनाया जा रहा है। और भारतीयता, जो भारतीयता पाश्चात्य से पीछे है उसको निशाना नहीं बनाएंगे, या उनको निशाना बनाएंगे तो छोटे छोटे लोग बनाएंगे। लेकिन जो प्रमुख लोग हैं ना, जो दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, वे उस विचारधारा को निशाना बनाना चाहेंगे और बना रहे हैं। जो विचारधारा उनसे आगे की बात करती है या कर सकती है, वो वेद की विचारधारा है। वे इस बात को भूल गए हैं कि वेद से वो भी निकले हैं, वे भी वेद के मानने वालों की वो भी संतान है। वे इसलिए भूल गए क्योंकि हमने ही भुला दिया। हमारे पूर्वजों ने इतनी गप्पे मारी कि हमारे पूर्वजों ने वहां भगा दिया, ऐसा किया वैसा किया। अच्छा एक बात बताएं, आपके पड़ोसी को हम ये अपने घर में खड़े होकर जोर जोर से बोलें कि ये पड़ोसी है ना, इसके दादा को मेरे दादा ने मार के भगाया था, वो सुने। दादा गया, पिता गया, उसका पोते के मन में क्या भाव होगा कि मैं भी इस घर में रहता था, इस पड़ोस वाले घर में, इसके दादा ने मेरे दादा को मार के भगाया, अब मैं इस घर पे कब्जा करूंगा। होगा कि नहीं होगा? और ऐसा ही हुआ। ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना आकलन है। ऐसा ही हुआ और ऐसा ही आज हो रहा है। मुसलमान है वो भी वेद की आलोचना कर रहा है, ईसाई है वो भी वेद की आलोचना कर रहा है, वामपंथी है वो भी वेद की आलोचना कर रहा है, वाम सेवक है वो भी वेद की आलोचना कर रहा है, और पौराणिक है वो भी वेद की आलोचना कर रहा है। कोई एक पौराणिक लिखा है, कमेंट किया हमारे किसी वीडियो पे, वेदों में 90% कूड़ा कचरा है। भगवत गीता पढ़ो, योग वासिष्ठ पढ़ो और एक और कोई ग्रंथ ये पढ़ो। ये कहां से सीखा? भारत का कोई भी पौराणिक विद्वान ये नहीं कह सकता कि वेदों में कूड़ा कचरा है। जो विद्वान हो वास्तव में, भले यार समझ नहीं हो, वो कभी नहीं कहेगा। ये कहां से बोलने वाले आ गए? ये उसी विचारधारा से प्रेरित है। साजिश के तहत यहां गुरुडम चल रहा है। ये गुरु नए नए आ रहे हैं ना, जो गुरु अपने से आगे नहीं जाने देते। इसका अर्थ क्या है? वे भारत को नहीं जानने देना चाहते, वे अपने गुरु के अपने ही कूप मंडूक बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि जो भारत को जान जाएगा वो भारत को बचाने के लिए उठ खड़ा होगा। लेकिन क्या कोई गुरु भारत की बात करता है? और भारत की बात करता है तो उतना ही करता है जो अंग्रेजों के इतिहास और अंग्रेजों के विज्ञान से के अंदर उसी सीमा में रहेगा। कोई गुरु कभी क्या यह कहता है कि हमारे पास वो विद्या है जो उन सब से आगे है, हम उनको नहीं दिशा दे सकते? कोई ऐसा कहता है कि कोई नहीं कहता। हमारे गुरु केवल कथा किस्से कहानियों तक सीमित रखना चाहते हैं और अपने अपने चेलों से दक्षिणा लेकर के। और कुछ गुरु तो ऐसे जिनके पीछे कोई विदेशी साजिश है, जैसे मुरारी बापू के विषय में हमने अली मौला अली मौला अली मौला, ऐसे और भी हो गए। तो कुछ तो इस योजना के तहत कुछ अपने तक सीमित करके, कुछ ये मान करके कि ईश्वर कुछ नहीं, बस गुरु ही सब कुछ है। जब ईश्वर नहीं होगा तो वेद भी नहीं होगा, वेद भी नहीं होगा तो भारत का उत्थान कभी नहीं होगा। एक संघ के व्यक्ति ने मुझे कहा, मेरा बहुत निकट था, कि स्वामी दयानंद संकीर्ण वृत्ति के थे। मैंने कहा कैसे थे? कि वह जो वेद में है वो सही है, वेद विरुद्ध है वो गलत है। मैंने, तुम वेद पढ़े हो? तो मेरा ये निश्चित मत है, ये सभी भारतीय इस बात को सुन लें कि जब तक आप ये सोचे बैठे हैं कि वेद से हटकर हम भारत को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, तो ये सपना है। और ये सपना उन विदेशियों के षड्यंत्रों को ही साकार करेगा जो ये सपने देख रहे हैं कि हम सारी दुनिया पर शासन करें। दूसरे ग्रंथ को टारगेट क्यों नहीं करते? क्यों वेद पर करते? क्यों वेद से डर है? क्यों ऋषि आनंद से डर है? क्रांतिकारी भी और हुए, उनकी आलोचना क्यों नहीं करते? इसलिए हम सब भारतीयों को यह बात समझनी होगी कि देशभक्त वही हो सकता है जो वेद भक्त होगा।
और वेद भक्त वही हो सकता है जो वेद के विज्ञान को समझेगा, और वेद के विज्ञान को वही समझेगा जो ऋषियों के ग्रंथों को अच्छी तरह समझ पाएगा। तो हम सारे भारतीयों को वेद के द्वारा देशभक्त बनाना चाहते हैं। वेद के द्वारा एकता होगी, वो भारतीयों की नहीं होगी, क्योंकि वेद भारत का नहीं है। जो हम पर शासन करने के लिए सपने देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि शासक कोई हो, जब तक वो वेद भक्त नहीं होगा तब तक वो मानवता का कल्याण नहीं कर सकता। और जो ये सोच रहे हैं हम शासन करके कोई अमर होने वाला नहीं है। सबको जाना है, बहुत सारे शासक चले गए, बहुत सारी संपत्ति ही छोड़ गए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया का कल्याण हो, तब तो वेद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, वामपंथ, नास्तिक, आस्तिक, इन सब का उन्नति का कारण केवल वेद है, क्योंकि सत्य केवल एक ही होता है, अनेक नहीं हो सकते। विज्ञान एक ही हो सकता है, चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिक हो, और उसके लिए हम लोग जानने का प्रयास करें। जो बिना सोचे समझे मुझे गालियां दे रहे हैं, उन्होंने वेद विज्ञान आलोक को देखा भी नहीं, और उनको हमारे वीडियो समझ में भी नहीं आते पूरी तरह, फिर भी गाली दे रहे हैं, असभ्य भाषा बोल रहे हैं। वे जरा ये भी सोच लें कि जिस विज्ञान की बात करते हैं, उस विज्ञान ने आज विश्व को कहां खड़ा कर दिया, विनाश के कगार पर। तो विश्व को विनाश से बचाना है, विश्व को सुख शांति के मार्ग पर लाना है, विश्व में भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ानी है, विश्व को सुखी समृद्ध करना है, विश्व से गरीबी, निरक्षरता आदि सब मिटानी है, विश्व को वैज्ञानिक मार्ग पर लाना है। तो एक ही रास्ता है, वेद विज्ञान का मार्ग। इससे आधुनिक विज्ञान को बहुत मदद मिलेगी, आधुनिक विज्ञान बहुत आगे जाएगा, लेकिन जब वेद के साथ जाएगा तो विनाशकारी नहीं होगा, सर्वहितकारी होगा। और यही ऋषि दयानंद का सपना था। इसलिए जो ऋषि दयानंद का विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो एक बार उनका जीवन चरित्र बिना किसी पक्षपात के पढ़ लेवें, फिर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें उसके बाद। और सत्यार्थ प्रकाश में कुछ शंका हो तो मेरी पुस्तक पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश उभरते प्रश्न और गरजते उत्तर। और जो वैज्ञानिक बुद्धि वाले हैं वो वेद विज्ञान आलोक पढ़ें, और जो वेद विज्ञान आलोक पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रखते, वो उनके लिए एक नई पुस्तक आ रही है। हमारे शिष्य उपाचार्य विशालार्य, इन्होंने पुस्तक लिखी है परिचय वैदिक भौतिकी, 2-3 महीने में प्रकाशित हो जाएगी, उसे पढ़ें। उस विषय में जर्मनी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने लिखा है, और डॉक्टर संदीप सिंह जो स्वीडन में साइंटिस्ट थे, ये दोनों एक स्तर के व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है कि ये पुस्तक पढ़ता हूं जब जब नई जानकारी मिलती है। और ये पुस्तक आज की फिजिक्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये शब्द है। ये छोटे बच्चे जो वीडियो बना रहे हैं वो सुन ले इस बात। ये लिखने वाले वो लोग हैं जो सीनियर साइंटिस्ट हैं। वो छोटी सी पुस्तक 200 पेज की होगी, 250 की, वो कह रहे हैं कि आज की फिजिक्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी। उसको पढ़ लें। इतना तो मान लें कि आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। जो अपने को मनुष्य मान लेगा वो एक होने के लिए तैयार होगा, लेकिन जो मनुष्य न मान कर अपने को नाना फिरकों में बना हुआ मानेगा, वो कभी एकता नहीं कर सकता। ऋषि वेद तो यही कहता, मनो रहो मनुष्य बनो। और ऋषि आनंद सच्चा मनुष्य बनाने ही आए थे। आए ऋषि निर्वाण दिवस के अवसर पर। उस महापुरुष के परिवार में कोई कमी नहीं थी, बहुत समृद्ध परिवार थे, जागीरदार जमींदार परिवार के थे। सब कुछ भरा पूरा परिवार छोड़ा, और उस समय जातिवाद वाले युग में वो ब्राह्मण परिवार से थे, जो सर्वोच्च माना जाता था। और जब उनसे पूछा कि शुद्ध वेद पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, तो उनका उत्तर सुन लीजिए। वो क्या कहते हैं कि तुम कुएं में पढ़ो, सत्याप्रकाश पढ़ लेना, यही लिखा है। उनसे प्रश्न क्या है कि स्त्री और शुद्ध वेद पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वेद पढ़ना तो
एक जन्मना ब्राह्मण का अधिकारी था और कोई पढ़ ही नहीं सकता था। तो जो जन्मना ब्राह्मण भी था, कर्मणा भी ब्राह्मण था। ऋषिदान वो लिखते हैं कि जो तुम पूछते हो कि हम क्या करेंगे, तो तुम कुएं में पड़ो। इतना कठोर उत्तर क्या कोई उस समय दे सकता था? और उसके बावजूद भी कोई ऋषिदानंद को गाली दे, तो ऋषिदानंद को गाली देना सूर्य के ऊपर थूकने के समान है। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जगन्नाथ भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कोड़ी होके मर गया, ऋषिदानंद तो मोक्ष चले गए होंगे। तो आए ईश्वर हमें आज दीपावली पर सबको ऐसी बुद्धि दे, हमारे भीतर सत्य का दीपक जले, ज्ञान का दीपक जले। और ज्ञान और सत्य ही ऐसा साधन है जो सारी पृथ्वी पर एकता और सुख शांति ला सकते हैं। अज्ञान कभी शांति नहीं ला सकता। ईश्वर हम सबको शक्ति दे, सबका कल्याण हो। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ओम शम।